हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति 2023 जिसकी परीक्षा तिथि 29 सितंबर 2023 को है, फॉर्म इस समय अप्लाई किए जा रहे हैं। ये छात्रवृत्ति कक्षा 9 व 11 के लिए दी जाती है, जिसमें गणित के 30 प्रश्न, साइंस के 20 प्रश्न, सोशल साइंस के 25 प्रश्न और जीके के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 25 प्रश्नों में कम से कम 5 जो है वो सूची को मिलान करने वाले होते हैं। उन प्रश्नों को मैंने अंत में दिया है। और तो फिर देर किस बात की, आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी टेनिस या फिर डी गोल्फ। बहुत जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। और अगर इसका आपको आंसर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेनिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 या फिर ऑप्शन डी 1947। और अगर आपने चुना है आंसर बी 1945 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी कौटिल्य। जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। और अगर आपने चुना है आंसर ए विष्णु शर्मा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा पक्षी पंख के होते हुए भी नहीं उड़ सकता? आपके ऑप्शन हैं मोर, शुतुरमुर्ग, सारस या फिर कौवा। जल्दी कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चुना है बी शुतुरमुर्ग तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संविधान से है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, योग दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 20 मई, सी 1 जून या फिर डी 5 जून। और ये आंसर आप सभी को आता अवश्य होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 21 जून तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। अगर आपने इसका आंसर चुना है ऑप्शन सी अमेजन नदी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। और बड़ी बड़ी का मतलब होता है क्षेत्रफल से। तो चूंकि नील नदी लंबाई में सबसे बड़ी है, लेकिन अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो अमेजन नदी सबसे बड़ी है। इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी राजस्थान। और अगर आपने सही ऑप्शन चुना है ए गुजरात तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लोक नृत्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर इससे आप लोग याद कीजिए। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी प्रयागराज, सी आगरा या फिर डी हैदराबाद। और अगर आपने ऑप्शन चुना है डी हैदराबाद तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी कबड्डी या फिर डी खो खो। इसका आंसर आपको जरूरत तुरंत कमेंट कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी कबड्डी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ए कोसी नदी, बी महानदी, सी नर्मदा या फिर डी कृष्णा। जल्दी सोचिए और कीजिए कमेंट। और अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन डी कृष्णा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए रूस, बी कनाडा, सी चीन या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपने यहाँ आंसर चुना है ए रूस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन बी एशिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे अधिक है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। और अगर आपने आंसर चुना है ए वल्लभ भाई पटेल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम होना चाहिए हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये सब कार्बन के अपर रूप हैं। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ऑप्शन डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 8, बी 9, सी 10 या फिर डी 11। और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 8, बी 7, सी 6 या फिर डी 5। और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी अमृतसर, सी हैदराबाद या फिर डी वाराणसी। और अगर आपने इसका आंसर चुना है ऑप्शन डी यानी वाराणसी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता हैं? ए तुलसीदास, बी कबीरदास या फिर सी वेदव्यास या फिर डी कालिदास। और अगर आपने इसका आंसर चुना है सी वेदव्यास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी या फिर सी 2 अक्टूबर या फिर उपरोक्त सभी। और अगर आपका आंसर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सभी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अब बारी है सूची मिलान वाले प्रश्नों की, तो आइए फटाफट उन्हें भी देख लेते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची ए में लेखक है और सूची बी में उनकी रचनाएं हैं। ए जयदेव, बी मुंशी प्रेमचंद, सी कालिदास और डी कौटिल्य। और इनकी रचनाओं का क्रम दिया गया अलग अलग, अर्थशास्त्र, मेघदूत, गोदान और गीत गोविंद। जैसा कि आपको पता है जयदेव की जो रचना है वो है गीत गोविंद, तो यहाँ से आप पहले को चौथे से मिला लेंगे। मुंशी प्रेमचंद की है गोदान दूसरा, और कालिदास की जो रचना है वो है मेघदूत, और कौटिल्य की जो रचना है वो है अर्थशास्त्र। जैसा कि आपको ऐसा मिलाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से आप दूसरा प्रश्न कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक तरफ मूल राशि दी गई है और दूसरे में मूल मात्रक दिया गया है। जैसा कि लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चों, वो आपका होता है मीटर। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका ऑप्शन देखिए तीसरे वाला जो ऑप्शन है ये आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं ये खिलाड़ी आपको दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका खेल से संबंध। जैसा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध
भाला फेंक से आप लोग जरूर लगाइए। रोहित शर्मा क्रिकेट से है और सुनील कुमार ये कुश्ती से है और मैरी कॉम का मुक्केबाज से है। तो ठीक इसी प्रकार से ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इन्हें आप मिला के देख लीजिएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है 24 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। एक प्रश्न आपको ऐसा जरूर देखने को मिलता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की बच्चों देहरादून है, त्रिपुरा की अगरतला है, पंजाब की चंडीगढ़ है और उड़ीसा या ओडिशा की भुवनेश्वर है। तो इस हिसाब से आप ये ऑप्शन मिला लेंगे और इस प्रकार के प्रश्न आपको काफी देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है आविष्कारक, दूसरी तरफ है आविष्कार। जैसे आपने परमाणु बम, तो परमाणु बम जो है इसका आविष्कार किसने किया? तो इनका आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। और ठीक इसी में विद्युत बल्ब का जो है वो किया था एडिसन ने। और जो रेडियम है उसका खोज किया था मैडम क्यूरी ने। और थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट ने। तो कुल मिला के आज के ये हमारे प्रश्न थे 25, जिनको आपने देखा। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न पसंद आए हों तो कृपया हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। इस तरीके के आपको सारे पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।